गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारे चैनल लर्न विद वेब में वेलकम करता हूँ। आज हम स्टडी कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्क्वायर कॉलम। ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ स्टेप लिखे हुए हैं जब आप डिज़ाइन करते हैं तो ये स्टेप आपके फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने 4 स्टेप लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप जो आपका होता है, जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको डेड लोड और लाइव लोड गिवन होता है। ठीक है जी। तो आप उसकी वजह से एक्सटर्नल अप्लाइड फैक्टर लोड आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप जब भी डिज़ाइन करते हैं कॉलम, ठीक है, तो आपको उसकी डायमेंशन अननोन होती है तो वो आपको मालूम करनी होती है। ठीक है जी। और स्टील का एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना होता है, कौन से नंबर का आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टील यूज़ होगा, ये एक चीज़ आपको फाइंड करनी होती है। और आपको लेटरल टाइज आपको मालूम करनी होती है कि कौन से नंबर की वो यूज़ होगी। ठीक है जी। और उसमें डिस्टेंस कितने होंगे, जो आप लेटरल टाइज जो होते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उन दो दरमियान में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप कितना रखते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना होता है जब भी आप डिज़ाइन करते हैं। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ये सब आपकी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो पहला स्टेप जो आपका लिखा हुआ है कि आपको डेड लोड और लाइव लोड गिवन है, तो आपको एक्सटर्नल लोड फाइंड करना होता है। ठीक है जी। तो आप पहला स्टेप आपको ये PU आपको एक्सटर्नल लोड फाइंड करेंगे। ठीक है जी। इसकी मदद से अब आपको ये मालूम हो गया तो आप यहाँ पर ग्रॉस एरिया, ये जो AG लिखा हुआ है ये होता है एरिया ऑफ ग्रॉस या ग्रॉस एरिया बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको मालूम हो गया। फिर आपको मालूम होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कॉलम आपको कैसे होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है। तो आपको एक साइड चाहिए होती है तो रेडिकल कर लेंगे तो एक साइड आपको गिवन हो जाएगी। ठीक है जी। तो इससे आपको साइड ऑफ कॉलम एक मिल जाएगी, दूसरी भी आपको इस साइड से मिल जाएगी। जब हम प्रॉब्लम करेंगे इसका आगे तो आपको मज़ीद मालूम होता जाएगा। ठीक है जी। फिर आपको यहाँ से AG भी गिवन हो जाएगा। ठीक है जी। PG, आप ये जो स्टील का रेशो है ना, ये भी आपको गिवन होता है प्रॉब्लम में। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम करेंगे। और FY जो स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ होती है स्टील की, वो भी आपको गिवन होती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपको गिवन होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है जी, ये भी आपको गिवन होती है। तो इसकी मदद से आपको AG यहाँ से मिल जाएगा, PU यहाँ से मिल गया, तो इसकी इक्वेशन से आपको AG मिल जाएगा, फिर आपको साइड ऑफ कॉलम मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपके जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना, लॉन्गिट्यूडिनल स्टील आपका कौन से एरिया नंबर का यूज़ होगा। ठीक है जी। तो आप इसकी मदद से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, PU आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। AG आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस इक्वेशन से एरिया ऑफ स्टील आपको इससे मालूम हो जाएगा। फिर आते हैं जो स्टेप 4 है। ठीक है। तो आपके कौन से नंबर का लेटरल टाइज यूज़ होगा। अगर आपका एरिया ऑफ स्टील का जो नंबर है डाया जो आपका अगर 10 से लेस देन है या 10 है, ठीक है जी, तो आपको एरिया ऑफ स्टील का जो नंबर डाया यूज़ होगा वो होगा 3 नंबर। ठीक है, मोस्टली 3 नंबर यूज़ होता है। ठीक, अगर 10 से इंक्रीज़ होता है, 11 होता है, 12 होता है, तो आपका एरिया डाया ऑफ लेटरल टाइज का जो होगा वो H4 होगा। ठीक है जी। अब आपको लेटरल टाइज की जो सेंटर टू सेंटर है वो डिस्टेंस कितना रखना है, ये 3 अकॉर्डिंग टू ACI कोड, ये 3 कंडीशन है। 16 टाइम्स डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, 8 टाइम्स डाया ऑफ टाई बार और लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। ठीक है जी। तो आप प्रॉब्लम करेंगे तो ये मज़ीद आपको नॉलेज मिलती जाएगी। तो आइए प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे आज, एग्जाम्पल 1, ये स्क्वायर कॉलम का जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपको डेटा में क्या क्या गिवन है। ठीक है जी। तो आपको गिवन है, एक आपको मैंने बताया था डेड लोड गिवन है। ठीक है, जो है 130 किप्स। ठीक है, 130 किप्स। ठीक है, और आपको लाइव लोड गिवन है जो है 180 किप्स। ठीक है जी। तो आपको ये गिवन है और आपको स्टील का रेशो, ठीक है जी, जो है 2%, कितना है 2%। ठीक है, ये आपको गिवन है। और आपको FC डैश गिवन है जो है 4000 PSI। और आपको FY गिवन है जो है 16000 PSI। ठीक है, तो आपको ये गिवन है। ठीक है, तो आपको अब मालूम क्या करना है, एक्सटर्नल लोड आपको मालूम करना है, एरिया ग्रॉस एरिया आपको, लेटरल डायमेंशन आपको मालूम करने कॉलम के। ठीक है जी। और आपको स्टील का जो नंबर, कौन सा नंबर यूज़ होगा, स्टील एरिया ऑफ स्टील लॉन्गिट्यूडिनल, फिर लेटरल टाइज आपका कौन से नंबर का डाया यूज़ होगा। ठीक है, और उसकी सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस होगा वो आपको मालूम करना है। तो स्टेप्स यूज़ करते हैं और
जो मैंने आपको स्टेप बताए वो इसमें इस्तेमाल करते हैं और उससे मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो आपका होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, तो आपको एक्सटर्नल लोड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो एक्सटर्नल लोड जो होता है वो आपको एक्सटर्नल लोड फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो 1.2 लेट लोड आपका 130 है, ठीक है जी, प्लस 1.6 लाइव लोड आपका है 180, ये आपका हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई 130 प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो ये 444 किप्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या गया 444 किप्स, ठीक है। तो ये पहला स्टेप आपका आ गया। अब स्टेप नंबर 2 हम यूज़ है, तो आपको सिलेक्ट कॉलम डायमेंशन करना है, ठीक है जी। तो ये वाली यूज़ करते हैं, PU = 5PN, ठीक है। ये 5PN जो आपका होता है ये अलाउएबल डिज़ाइन लोड होता है, ठीक है जी, लोड होता है, ठीक है। तो ये इक्वल होता है 0.805 AG 0.85 FC डैश प्लस 5G FY माइनस 0.85 FC डैश, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 5PN या PU सेम बात है, तो 444 हमने लिख लिया 0.80। अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ, ये जो 5 आपको लिखा हुआ है ना, ये होता है स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। ये जो हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम में यूज़ करते हैं वो होता है 0.65 AG आपको मालूम करना है, ठीक है, ग्रॉस एरिया, और ये 0.85। अब FC डैश जो आपको यहाँ पर गिवन है 4000 PSI, ठीक है जी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, PSI में पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है जी, ये पाउंड PSI मतलब, ठीक है। और आपका किप्स 1 किप्स जो होता है ना वो होता है 1000 पाउंड के इक्वल, ठीक है जी, 1 किप्स इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो 44 आपको ये मालूम क्या है, ये किप्स में, तो इसको भी मैं किप्स में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। अगर मैं 1 पाउंड जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किप्स डिवाइड बाय 1000, ठीक है जी। तो इसको मैं अगर 4000 को डिवाइड कराऊंगा 1000 से, तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो FC डैश की जगह पर मैं 4 लिख देता हूँ। अब ये जो 5G है ये आपको परसेंटेज में गिवन है, तो इसको डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो ये 0.2 हो जाएगा, जो भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो 2 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। अब FY डैश को भी हम 60,000 है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये 16 हो जाएगा। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको हम मज़ीद करेंगे सॉल्व, तो आपको यहाँ से AG मिल जाएगा। तो 444 इक्वल्स टू 444, ठीक है जी। तो 0.805 की जगह हमने 0.65 रख दिया। ये AG सेम, ये मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो 2 को डिवाइड कर लेते हैं 100 से, तो ये आ रहा है 0.02 प्लस 0.02, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 0.85 इंटू 4, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.65 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय इससे भी कर लेता हूँ 0.65, तो ये हो जाएगा 0.4 सेम, ये हो जाएगा 0.52 AG ग्रॉस एरिया, ठीक है। ये 0.85 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 3.4 प्लस, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 0.02, पहले इसको मैं कर लेता हूँ 16 माइनस 0.85 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो रहा है
56.6 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये हो रहा है 1.132, 1.132, ठीक है। इसकी अब इसको दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 3.4 प्लस 1.132, ठीक है, तो ये हो रहा है 4.52, 0.52, तो ये हो रहा है 444 इज इक्वल्स टू 2.3 एज, वो एज जी गिवन हो जाएगा। तो ये आपको 2.35 जो आपका एज जी, ठीक है, तो इसको मैं ये मल्टीप्लाई में, तो उसको मैं डिवाइड में लेकर जाऊंगा, तो 444 डिवाइड बाय आंसर कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 188 तो आपका 188.40, ठीक है, तो इंच स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ग्रॉस एरिया आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताया कि हमें साइड ऑफ कॉलम फाइंड करनी है, ठीक है। तो साइड ऑफ कॉलम आपका कैसे फाइंड होगा, साइड ऑफ कॉलम आपका फाइंड होगा इज इक्वल्स टू रेडिकल ए जी, ठीक है, तो रेडिकल ए जी, तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल 188.4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 188.4, तो ये आपका आ रहा है 13.7, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 14 कर लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रॉस दोबारा सा निकलेगा, ये तो एक साइड ऑफ कॉलम एक का आ जाएगा 14, दूसरा भी आपका 14 होगा, क्योंकि स्क्वायर कॉलम में दोनों साइड आपकी इक्वल होंगे, तो 14 इंटू 14 ये आपका हो जाएगा 196, ठीक है। अब आपका जो ग्रॉस एरिया होगा वो 196 होगा, सही है। अब आपने ग्रॉस एरिया फाइंड कर लिया, अब आपका जो स्टेप है वो एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ स्टील हम स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया था वो होता है 5 PN इज इक्वल्स टू 0.805 0.85 FC डैश एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ स्टील FY, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर जो PU आपने 444 जो सेम है वो लिखेंगे, और यहाँ पर 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.65 0.85 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पर जो AG आपका जो हमने मालूम किया था वो होगा 196 इंच स्क्वायर, ठीक है जी। तो 196 माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 16 टाइम्स एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, F5 का 16 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मैं पहले इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, फिर इससे, ठीक है जी। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 196 भी करवा लेता हूँ, तो आपका हो जाएगा 346444, ये हो जाएगा 346.5 माइनस, अब मैं इससे करवाता हूँ, ज़ीरो एरिया ऑफ स्टील से 0.80 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.65 मल्टीप्लाई 0.85 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.768 एरिया ऑफ स्टील प्लस की साइन 0.80 मल्टीप्लाई 0.65 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ से मैं इस दोनों को अलग कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 31.2 एरिया ऑफ स्टील। अब इन दोनों को मैं करवा लेता हूँ, 31.2 ये माइनस का, ये प्लस का है, तो इसको मैं 0.76 दे, तो ये आपका आ रहा है 29.4, 444 इज इक्वल्स टू 346.5 प्लस 29.432 एरिया ऑफ स्टील,
अब ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 444 माइनस 346.5 तो 97.5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 29.432 एरिया ऑफ स्टील। अब हमें एरिया ऑफ स्टील चाहिए, एरिया ऑफ स्टील तो ये हो जाएगा 97.5 डिवाइड बाय 29.432 तो 97.5 डिवाइड बाय 29.432 तो ये आ रहा है 3.31 इंच स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील आपका 3.31 इंच स्क्वायर आ गया, जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये टेबल आपके पास होना चाहिए कि आपको कौन से नंबर की बार यूज़ करनी है और डाया उसका कितना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए हमने जो एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया है 3.31। अब जब भी आपका स्क्वायर कॉलम होगा तो आपकी बार जो यूज़ होगी ना वो डाया जो होगा वो 4, ठीक है, नंबर 4 होगा डाया, क्योंकि स्क्वायर कॉलम में 4 बार से ज़्यादा यूज़ होती है या 4 बार यूज़ होती है, उससे कम नहीं यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 3.31 आता है कहीं पर, तो यहाँ पर 3.31 तो नहीं है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो 4 है, उससे ज़्यादा है तो हम 4, जब भी स्क्वायर कॉलम होता है उसमें 5, 7 ये यूज़ नहीं होते। ठीक है, इसके आगे नहीं होते। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं 6 पे, यहाँ पर 4 है, वो ज़्यादा है 3.31 से नज़दीक नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 6 वाले डाय में देखते हैं नंबर ऑफ़ बार्स में, तो ये होता है, ये आ गया 3.61। ठीक है जी, 3.61। अब इसका जो नंबर है ये है 7 है, 7 बार का नंबर जो 7 है, बार का जो डाया जो 7 है और उसका नंबर जो है वो 6 है। अब आपका जो एरिया ऑफ स्टील का जो होगा ना वो 6 नंबर है और 7 उसका डाया है। ठीक है जी, तो ये नंबर यहाँ पर 6 है और डाया यहाँ पर 7 है। तो ये अब यहाँ पर देखिए कि एरिया ऑफ स्टील आपको कितना गिवन है 3.61 इंच स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये वाला यूज़ करना है। अब आपका ये वाला निगलेक्ट हो गया, ये वाला आपका आ गया। ठीक है, अब ये आपकी हो गई, ये आपका नंबर हो गया, ये आपकी डाया हो गई। ठीक है, ये आपका स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एरिया ऑफ स्टील आपको यहाँ से मिल गया। स्टेप नंबर 4 पर, ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्टेप नंबर 4। अब आपको यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू एशियाई कोड मिनिमम डायामीटर ऑफ लेटर डायल मस्ट बी 3/8 फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ 10 साइज और स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो डाया जो आया है लॉन्गिट्यूडनल डाइस का वो आया है 7, जो है लेस देन 10 है। ठीक है, लेस है 10 से, तो H3 बार आपकी यूज़ होगी लेटरल टाइज में। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपका हो गया। अब आपकी स्पेसिंग, अब लेटर टाइज पे सेंटर टू सेंटर आपकी स्पेसिंग कितनी होगी, तो इसके लिए मैंने अकॉर्डिंग टू एशियाई कोड आपको बताए थे कि 3 है, एक के 16 टाइम्स डाया ऑफ बार, एक के आपका 16 टाइम्स डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार जो आपका है 7/16 मल्टीप्लाई बाय 7। लॉन्गिट्यूडनल बार आपकी कितनी है 16 टाइम्स डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार का होगा यूज़ 7/8, तो ये हो जाएगा आपका 14 इंच। ठीक है, 8 1 2 7 14। ठीक है, अब सेकंड था आपका 48 टाइम्स डाया ऑफ लेटरल टाइस जो होगा 48 मल्टीप्लाई बाय लेटरल टाइस आपका 3 था तो 3/8, तो ये हो जाएगा 18 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 48 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 18 इंच। ठीक है 18 इंच। ठीक है, और थर्ड आपका था लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो आपके वो थे 14 × 14, लीस्ट लेटर डायमेंशन आपका था 14,
ठीक है। तो यहाँ से अब आपका जो भी स्मॉलेस्ट होगा, यहाँ पर देखिए 14 ही है जो स्मॉलेस्ट, तो आपका जो यूज़ 14 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब आपका लेटर डैश के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 14 इंच। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।